नमस्कार दोस्तों इस टाइम आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नए नए खुलासे हो रहे हैं उनके बारे में। सुब्रमण्यम स्वामी से लेकर और अन्य कई लोग हैं जो उनके बारे में नए नए खुलासे किए गए हैं। तो दोस्तों इसी परिप्रेक्ष्य में इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने मानसी सोनी नाम की लड़की को परेशान किया, उसकी जासूसी पुलिस के द्वारा कराई, साथ ही जो मानसी सोनी है उसके बॉयफ्रेंड को भी पुलिस के द्वारा पिटवाया। देखते हैं आगे वीडियो में। तो लेकिन आप मुझसे पूछेंगे तो देखिए, ये बात तो सही है कि मोदी जी पर तो अय्याशी के इल्ज़ाम पहले से लगते रहे हैं, दबी ज़बान में ही सही लगते रहे। इस देश में इतना खौफ का माहौल है कि लोग सच बोलने से डरते हैं, लेकिन मोदी पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। एक तो देखिए, इन्होंने अपनी पत्नी के साथ बहुत बुरा सलूक किया है, जसोदाबेन के साथ। बहुत पहले ही जसोदाबेन के साथ शादी हुई थी, मोदी उनको बिल्कुल दूध की मक्खी की तरह निकाल चुके हैं अपनी गृहस्थी से। बहुत दिनों तक ये मानते भी नहीं थे कि मैंने शादी की है। जो चुनाव लड़ने का जो फॉर्म होता है उसमें वैवाहिक स्थिति को खाली छोड़ देते थे। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी कॉलम भरने हैं, तब इन्होंने अपने को विवाहित घोषित करना शुरू किया, लेकिन रहती तो साथ में नहीं है। फिर जब मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो एक मानसी सोनी नाम की लड़की से बहुत ज़्यादा उनका नाम जोड़ा गया था। मानसी सोनी एक बहुत कम उम्र की लड़की थी मोदी की तुलना में, और भुज की रहने वाली थी, और उनके पिता बिजनेसमैन थे। और कहा जाता है कि मोदी उनके चक्कर में इतना ज़्यादा पड़ गए थे कि उन्होंने मानसी सोनी का मतलब चैम्बर अपने मुख्यमंत्री कार्यालय में खुलवा दिया था, अपने चैम्बर के पास। और उसके बाद ये स्थिति थी कि जब मानसी सोनी का ये हो गया, मतलब वो बेंगलोर चली गई, बेंगलोर में काम करने लगी, तो वहाँ गुजरात पुलिस उस पर जासूसी करती थी और मानसी सोनी के बॉयफ्रेंड को डराने धमकाने का काम करती थी। मेरा एक अपना यूट्यूब चैनल है, एक बार मैंने इस पर पूरा एक एपिसोड ही बनाया था, मानसी सोनी पर कैसे मोदी जी नज़र रखते थे। तो ये सब बातें हैं, और अगर स्वामी ने कही है तो मेरा यही कहना है कि उनको सबूतों के साथ सामने आना चाहिए। तो ये ना लगता है कि आपके पास कुछ बहुत ठोस सबूत हैं, तो बातचीत तो ऐसा लगता है ना। और ये तो ऐसा बड़ा इल्ज़ाम है कि स्वामी जी की जान को लेकर मेरे मन में चिंता हो गई है ना, कि उनकी जान को अब खतरा हो जाएगा मोदी पर, वो ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो यदि उनके पास कुछ सीडी फीडी है तो उसको बैंक के लॉकर में या कहीं पर सुरक्षित रखवा दें, अपने किसी दोस्त को उसकी कॉपी वॉपी बनवा के दे दें। तो ये है, लेकिन इस पर भी आप ध्यान देंगे कि गोदी मीडिया ने इस खबर को बिल्कुल ये कर दिया है, ब्लैकआउट कर दिया है ना। यदि ऐसी खबर मान लीजिए कोई कांग्रेस का नेता ने ऐसा इल्ज़ाम राहुल गांधी पर लगा दिया होता, तो गोदी मीडिया के जितने पत्तलकार हैं ना, जितना जो लश्कर नोएडा है, सब अभी एकदम स्टूडियो में नाचना शुरू कर देता। दोस्तों वास्तव में अगर बताए गए तथ्य सही गए, लगाए गए आरोप सही हैं, तो बहुत ही शर्मनाक है। वास्तव में एक गंभीर आरोप है, बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री जी को जल्दी स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि इतने आरोपों के बाद बीजेपी की चुप्पी समझ से परे है। दोस्तों प्रधानमंत्री पर जो आरोप लगाए गए हैं, उनके बारे में जो खुलासे किए गए हैं, उनमें कितनी सच्चाई है, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, कमेंट जरूर करें। ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।